बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा भागते हो और बहुत ज्यादा डरते हो, मैम हमें समास नहीं आते हैं, समास का मतलब क्या होता है और ये कैसे पहचाने जाते हैं पेपर में, इसको किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि मार्क्स तो लेने हैं। अगर आप कोई टॉपिक सीख रहे हैं तो हमें वो चीज आनी चाहिए। तो ये आपको पार्ट्स दिख रहे होंगे समास के, ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और कुछ के आपको मैं जिस तरीके से बताऊंगी सिर्फ उस तरीके से सीखिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आएंगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है समास। अब मैम समास किस चिड़िया का नाम है? समास का मतलब क्या होता है? जब दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है तो उसको समास बोला जाता है। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो जो वो बनता है ना, जो शब्द बनता है उसको हम समस्त पद बोलते हैं। और उसके अलावा में जो वो प्रोसेस होती है, एक शब्द है प्लस दूसरा शब्द है, उससे मिलकर तीसरा शब्द बन रहा है, तो उससे जो है बनता है उसको हम समास कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं नील जमा कंठ, ठीक है, नील जमा कंठ, तो ये क्या है? ये जुड़कर क्या बना? नीलकंठ। अदरवाइज जो है नील का मतलब अलग होता है, कंठ का मतलब अलग होता है। नील का मतलब नीला, कंठ का मतलब गला, बट नीलकंठ मिलकर जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट मीनिंग बन जाता है, नीला गला, है ना। तो किसको बोला जाता है? शिव जी को बोला जाता है, राइट। तो ये इस तरीके से होता है, जब दो शब्द से दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसको हम समस्त पद कहते हैं, और जो प्रोसेस होती है उसी को समास बोला जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को वो चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर कुछ टाइप्स होते हैं और जिस तरीके से मैं आप लोगों को टाइप्स करवाऊंगी आपने उसी तरीके से एग्जाम में करके लेके आने हैं। देखो 6 टाइप्स हैं। अब मैम 6 टाइप्स हमें समझ ही नहीं आते, खिचड़ी पक जाती है दिमाग में, हमें नहीं पता होता कैसे करें हम। तो जिस तरीके से मैं अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को करवाती हूँ सेम वैसे ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा जिस तरीके से मैं बोलूंगी। सबसे पहले हम इसमें से वो समास उठाएंगे जो सबसे ज्यादा इजी है, इजी से चलेंगे हम आगे आगे, ठीक है। वैसे सारे इजी हैं लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए जो आप लोगों को एग्जाम में पक्का देखने के लिए मिलता है दिस एंड दिस, ठीक है। ये जो है द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक से इसको करना है। किस ट्रिक से आपको करना है कि जो द्वंद्व समास है ना, अब जो संस्कृत अगर आपने दे रखी होगी तो आपको पता होगा द्वंद्व का मतलब दोनों, ठीक है। द्वंद्व का मतलब होता है दोनों, और द्वि जो है द्वि का मतलब होता है दो, गिनती। अब यहाँ से आप देख सकते हो, चाहे आप दोनों में से कोई भी एक ट्रिक पकड़ लेना, ठीक है, मैं दोनों की बताऊंगी। द्विगु के अंदर शुरू में आपको द्वि लिखा है, द्वि इज मीन बाय 2, मतलब कि गिनती आ रही है। जिस भी वर्ड के अंदर आपको शुरू में गिनती नजर आ जाए, यहाँ पर आपको 3 नजर आ जाए, द्वा नजर आ जाए, चतुर नजर आ जाए, पंच नजर आ जाए, वो सारे के सारे क्या होती हैं कि गिनतियां हैं। अगर आपने पंजाबी ले रखी है, संस्कृत के स्टूडेंट नहीं हो तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, अदरवाइज बहुत ही सिंपल है। अगर शुरू में गिनती जैसा कुछ वर्ड आपको नजर आ रहा है तो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास, ठीक है। कैसे समझना है, ट्रिक क्या है इसकी? द्विगु समास में द्वि, द्वि मतलब क्या है? यहाँ पर द्वि मतलब दो, मतलब ये शुरू ही किससे हो रहा है? न्यूमेरिकल अल्फाबेट से, ठीक है। द्वि मतलब दो, तो न्यूमेरिकल, तो जिसमें भी संख्यावाची शुरू में शब्द आ जाते हैं वो क्या होते हैं? वो द्विगु समास कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो त्रिकोण, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं त्रिकोण तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कोण है, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर बोलूं चतुर्भुज, चतुर्भुज में मैं देखूंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 भुजाएं वाला। तो यहाँ पर शुरू में देखो गिनती इस तरह से दिख रहा है ना, तो दैट इज द्विगु समास, जो बहुत इजी और एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सिंपल मतलब है दोनों। द्वंद्व समास का सिंपल मतलब होता है दोनों। तो जब दोनों पद आपके बराबर बराबर मीनिंग के हो तो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, ठीक है, या फिर सुख दुख। ओके, तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है? द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों की मीनिंग बराबर है। अब मैं पिता बोलूं माता छोड़ दूं, बात बनेगी नहीं। अगर मैं सुख बोलूं दुख छोड़ दूं, जहां पर दोनों के पर्टिकुलर की मीनिंग्स इक्वल पोजीशन पे हो, मतलब दो शब्द हो, दोनों का अपने आप में इंपॉर्टेंस हो, तो वो द्वंद्व समास होता है, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे सुख दुख, दिन रात, माता पिता, बीच में और यूज होगा, जैसे दिन और रात, माता और पिता, ठीक है, अच्छा और बुरा, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? द्वंद्व समास। ओके, दैन द्विगु समास जो बहुत इजी था, जिसमें मैम शुरू में संख्यावाची को शब्द दिखेगा, वो द्विगु समास होता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अवयवी भाव। देखो बचपन में आप लोगों ने अवयव पढ़े होंगे 9th 8th 6th 7th सब में। अवयव क्या होते हैं? जो इस तरीके के कुछ शब्द होते हैं, प्रति, यथा, अन, ठीक है, इति, मतलब कि इस टाइप के शब्द जो है आपको शुरू में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यथाशक्ति, ठीक है, तो इस तरीके से आपको शब्द देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब शुरू में अवयव देखने के लिए मिले ना, तो वो अवयवी भाव समास होता है। नाम से पता लग रहा है, नहीं समझ आया
जाएगा, आप नेट पर लिखिएगा अवयव, अवयव क्या होते हैं, कौन से होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो अगर अवयव से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो वो अवयवी भाव समास होता है, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर अगर चले हम बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि को एक चीज से डिनोट करो, बहुत, ठीक है। बहु को एक चीज से डिनोट करो, बहुत। इन ट्रिक्स को याद करना, इसी तरीके से एग्जाम में नंबर दिलाएंगे आपको ये। बहु मतलब बहुत, बहुत मतलब किसी इंसान को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर, बहुत ज्यादा तारीफ के साथ अगर हम बोलते हैं, जैसे अगर हमने बोला महादेव, ठीक है, हम ये किसको बोल रहे हैं, किसी इंसान को ही बोल रहे हैं, मतलब ये तो भगवान जी को बोल रहे हैं हम, लेकिन हम किसी थर्ड पर्सन को डिनोट कर रहे हैं ना। महादेव, जो देव हैं वो बहुत ज्यादा महान है, मतलब बहुत ज्यादा तारीफ हुई, ठीक है। इसके अलावा में और अगर मैं बोलूँ इसमें गजानन, ठीक है, गजानन, जो अब ये गजानन किसको बोला गया है, यहाँ पर गणेश जी को बोला गया है, ठीक है। गज मतलब हाथी, मतलब नयन। तो यहाँ पर बहुव्रीहि के अंदर जब किसी थर्ड पर्सन की तारीफ जो है वो बहुत ज्यादा की जाती है तो उसमें जो है बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। बहुत को आपने ध्यान रखना है, बहुव्रीहि को बहुत से बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, किसकी, थर्ड पर्सन की, मतलब यहाँ पर आपको इन दोनों को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर तीसरा मीनिंग निकल रहा है। महादेव किसको बोला गया है, शिव जी को, गजानन किसको बोला गया है, गणेश जी को, थर्ड पार्टी का नाम यहाँ पर आता है तो वो बहुव्रीहि समास होता है, ओके। देन उसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय के अंदर आपको सिंपल याद रखना है, जब फर्स्ट वाला लेटर जो है वो सेकंड वाले को डिनोट कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं शुरू में अगर बोल दूं, जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, जैसे देशभक्ति, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट चीज जो है वो सेकंड वाले की आपकी क्या बता रहा होगा, ये इसका एग्जांपल है, सॉरी, तत्पुरुष समास का। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जैसे मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनि, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे कि मुनि का जो है ना, ये जो वर्ड है ये विशेषता बताएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। कर्मधारय समास के अंदर जो सेकंड वाला शब्द होता है उसकी विशेषता बताता है कौन, फर्स्ट वाला शब्द। इसी के अलावा एक और देख लेते हैं, महादेव, ये भी देख सकते हैं हम लोग। महादेव के अंदर क्या है, देव जो है उनकी विशेषता बता रहा है, कौन सा शब्द, महा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि मैं महादेव तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या हुआ, आप दोनों में कोई भी आंसर लिख दो, सही ही करेंगे टीचर, ठीक है, वो आपको गलत नहीं करेंगे, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ओके। अब उसके बाद आता है लास्ट में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के अंदर क्या करना है, ये देखना है कि आपको कारक आते हैं कि नहीं। कारक आप लोगों ने पढ़े होंगे 8, 9, 6, 7 में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध काके की अधिकरण में, ये टेबल होता है ना। तो आपके टीचर्स ने आपको करवाया कि नहीं मुझे नहीं पता। अब वहां पर कारक जो है क्या होते हैं, के, का, को, की, ये सारे शब्द। तो जिन शब्दों में का, के, की आपको तोड़ने पर नजर आए, जैसे मैंने लिखा देशभक्ति, देशभक्ति के अंदर देश की भक्ति, ठीक है ना, देशभक्ति मतलब देश की भक्ति। तो यहाँ पर क्या है, इसको तोड़ने पर क्या आ रहा है, भक्ति, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देश की भक्ति मैंने साथ में लिख दिया, देश की भक्ति, या फिर देश के लिए भक्ति, का, की, के लिए। जब बीच में जोड़ तोड़ने पर ऐसा साउंड आए ना कारक वाले, तो वो ये तत्पुरुष समास होंगे। ऐसे एक और लिख लेते हैं, दही बड़ा, दही बड़ा तो क्या हो जाएगा, दही का बड़ा, या फिर दही के लिए बड़ा, जो मर्जी लगाओ, का, के लिए, को, कुछ भी आए, वो सारे के सारे तत्पुरुष समास में आएंगे। आपको सबसे इजीएस्ट कौन से वाले करने हैं, नेट पे देखो अवयव कौन से होते हैं, अवयव वाले शब्द प्रति, यथा, अन, अर, ये सारे शब्द जो है वो शुरू में जब दिखे तो वो अवयव समास है, ठीक है। द्विगु समास के अंदर द्वि में ही संख्यावाची शब्द नजर आ रहा है, तो जिन शब्दों में संख्याएं शुरू में हो वो द्विगु समास होते हैं। द्वंद्व का मतलब ही दो होता है, तो जहां पर दो शब्द आपको एक जैसे दिखे बीच में हाइफन लगे हुए तो वो द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है बच्चे। बहुव्रीहि समास में बहु मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की तारीफ कर रहे हैं, तो वहां पर थर्ड पर्सन का डिनोशन होता है, तो उसको हम बोला जाता है बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंदर बीच में कारक नजर आते हैं और कर्मधारय के अंदर किसी की विशेषता, फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले की विशेषता बता रहा होता है। ये दोनों को अगर आप कंफ्यूज हो भी रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे के पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों को समझ लो। अब ये वीडियो देखने के बाद भी आपको अगर डाउट है ना तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, कहीं पर भी आप मैसेज करिए, जहां जहां आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट होता है आप पूछिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।